अरे आओ भाई आओ, सामने कौन था जो कोहली के दमदार शतक को भी धीमी पारी बता रहा था और कोहली पर स्वार्थी होने के आरोप लगा रहा था। अरे देखा पिच का मिजाज, अफ्रीका वाले जीतना तो दूर नहीं बचा सके अपनी लाज। ये तो हम ही थे जो एक छोर पर अंगद के पांव की तरह अड़ गए थे, जैसे तैसे करके शतक जड़ गए थे। अरे कोहली भाई क्यों ऐसी ही फालतू की बातों पर ध्यान देते हो? अरे भाई सभी को पता है तुम ही हो जो हिंदुस्तान को हर मुश्किल से बचा लेते हो। तुमने तो आज भी वही करके दिखाया था, अपने जन्मदिन पर विपरीत परिस्थितियों में अपने वनडे कैरियर का 49वां शतक लगाया था। अरे शुरू में तो ये 327 रन का टारगेट हमें भी छोटा दिख रहा था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने तो ऐसा हल्ला बोला ये साउथ अफ्रीका वाले कुछ सोचने समझने से पहले ही ढेर हो गए। अरे वाह भाई वाह मेरे भाई रविंद्र जडेजा, तुमने तो पहले बल्लेबाजी में फिर गेंदबाजी में निकाल के रख दिया इन साउथ अफ्रीका वालों का कलेजा। विकेटों की ऐसी झड़ी लगा दी, छोटा हो या बड़ा एक एक करके सभी को पवेलियन भेजा। अरे कप्तान साहब भाई ये जड्डू तो ऐसे ही काटता है फद्दू। अरे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, मोर्चा संभालते ही पलट के रख देते हैं बाजी। और इन साउथ अफ्रीका वालों को तो कब का निपटा देते, वो तो हमारी अपील पर अंपायर नहीं हो रहे थे राजी। अरे रोहित भाई सही बताएं तो आज तो हमने वही खेल दिखा दिया जिसके लिए जड्डू जाना जाता है। जब बल्लेबाजी करने आए थे तो 3 चौके 1 छक्के के साथ 15 गेंद पर ही 29 रन ठोक दिए थे और गेंदबाजी में तो अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे, अफ्रीका वालों को आगे बढ़ने से ही रोक दिए थे। वैसे कप्तान साहब अपने कोहली ने अपने जन्मदिन पर शतक ठोक के टीम इंडिया वाले भी जितवाए और खेल प्रेमियों की खुशी में भी 4 चांद लगाए। अरे कोहली भाई तुम्हें जीत के साथ साथ जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। आज हम दोनों ने मिलकर अफ्रीका वालों की खूब लंका लगाई और क्या है टीम इंडिया की हाल फिलहाल की ताकत सबको दिखाई। अरे जड्डू भाई तुमने तो गजब ढहा दिया, एक एक करके इनके सभी मैन बल्लेबाजों को पानी पिला दिया और विकेटों का पंजा लगा दिया। पहले तो तुमने इनके कप्तान टेम्बा बाउमा का ही ऐसा तंबू खाड़ दिया, क्लीन बोल्ड मार दिया, बेचारा 11 रन के स्कोर पर ही पवेलियन भेज दिया। लेकिन भाई तुमने असली क्लेश तो तब काटा जब इनके हेनरी क्लासन की करवा दी बाय बाय टाटा। तुमने उसको अपनी फिरकी में ऐसा उलझाया, बेचारा 1 रन ही बना पाया। फिर तुमने इनके मिलर किलर का तो ऐसा उखाड़ दिया, पिल्लर 11 रन के स्कोर पर ही पवेलियन की गली लगा दिया। अरे कोहली भाई अब की बार कप्तान साहब को बिना कोई मैच गवाए ही वर्ल्ड कप जितवाना है, उसके लिए ऐसा खेल तो दिखाना ही पड़ेगा। हालांकि हमारे साथ जो टीमें खेलती है जीतना तो दूर अपनी लाज भी ना बचा पाती, लेकिन भाई एक बात माननी पड़ेगी, हर मैच जितवाने में समी ने नहीं छोड़ रखी कोई कमी। अरे इसके वर्ल्ड कप का लगातार चौथा मैच आ गया, लेकिन इसकी विकेटों की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं थमी। आज भी अपने पहले ही स्पेल में ऐसा छा गया, आते ही 2 को निपटा गया। अरे जड्डू भाई वैसे तो आज तुम्हारा ही दिन था, लेकिन कम ये मोहम्मद शमी भी नहीं था। अरे पहले तो हमने क्या नाम था उसका, वांडेर दुसन, जो 32 गेंद में 13 रन बना के खेल रहा था, उसका पत्ता काटा। फिर भाई हमारे सामने तो वो मार्करम भी नहीं दिखा उसका कोई पराक्रम, आते ही ऐसा उलझा दिया, सीधा पवेलियन की गली लगा दिया और इन अफ्रीका वालों के 40 रन के स्कोर पर ही आधी टीम को निपटा दिया और इनके 79 पर पहुंचते पहुंचते ही 8 हो गए थे। इस मैच में भी हमारे 68 हो गए थे। अरे हमारे गेंदबाजों के खिलवाड़ का अंदाजा इसी बात से लगा लो, 327 रन का टारगेट था, बेचारे 83 पर ही सिमट गए। अरे रोहित भाई वैसे सभी एक ही बात कह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा तब पता चलेगा। अरे इन्होंने क्या उखाड़ लिया, 50 ओवर का मैच आधे ओवर में ही निपट गए और टारगेट के तो ये आसपास भी ना पहुंचे। अरे समी भाई तुम जैसे शेर गेंदबाजों के टीम में होते हुए ये पहुंचेंगे कैसे? अरे जब तक हमारे कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों का नंबर आता है तब तक तो इनके आधे से ज्यादा खिलाड़ी पवेलियन लौट जाते हैं और वो अपने हाथ ही नहीं आजमा पाते हैं, कई मैचों में विकेटों से खाली हाथ ही रह जाते हैं। वैसे आज तो वो 5 ओवर में ही 7 रन देके 2 विकेट ले गया। कहाँ ये साउथ अफ्रीका दूसरी टीमों के खिलाफ 400 ठोक रही थी, हमारे सामने 83 रन पर ही घुटने टेक गई। अरे भाई अय्यर कोहली हो या जडेजा, तुम लोगों ने बिल्कुल गजब का खेल दिखा रखा है। रोहित शर्मा का हौसला बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंचा रखा है। अरे भाई कुछ एक दिन की बात है, ऐसे ही लगे रहो, अब तो वर्ल्ड कप जीत कर ही दम लेंगे। अरे वर्ल्ड कप से कम कुछ भी नहीं लेंगे।